कि देश के जिन राज्यों में लॉकडाउन लगा है उन राज्यों में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। इसका जवाब हां और ना दोनों है। कुछ राज्यों में देखिए जहां लॉकडाउन लगा है वहां रफ्तार वाकई कुछ कम पड़ी है कोरोना की। वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां बहुत ज्यादा लॉकडाउन से भी फर्क नहीं पड़ा है। ऐसे में लॉकडाउन फिलहाल कितना कामयाब है इसे लेकर सबके अपने अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन सच ये भी है कि हर जगह लोग लॉकडाउन में भी कोरोना के नियमों के उल्लंघन से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना रुकेगा तो कैसे? दिल्ली और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार में थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। देश में भी आज 4 लाख से कम मामले देखने को मिले हैं। देश में आज 3,66,161 नए केस आए, जबकि इसी दौरान देश में 3,754 मौतें हुई हैं। क्या नए मामलों के पीछे वजह लॉकडाउन है या फिर कुछ और? हालांकि सोमवार को आमतौर पर बाकी दिनों के मुकाबले कम ही मामले आते हैं। ऐसे में जल्दबाजी में कोई भी राय बनाना ठीक नहीं होगा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 12,651 नए मामले आए हैं, जबकि इस दौरान 319 लोगों की मौत हुई है। 12 अप्रैल के बाद ये सबसे कम मामले हैं, यानी करीब 1 महीने बाद ऐसी स्थिति देखने को मिली है। पॉजिटिविटी रेट भी 20% है, जो 14 अप्रैल के बाद सबसे कम है। दिल्ली के सिर्फ आज के आंकड़े नहीं, बल्कि अगर हम पूरे महीने के आंकड़े देखें तो जो ट्रेंड नजर आता है उससे ये पता चलता है कि कोरोना की रफ्तार में कई जगह कमी आई है। दिल्ली में 1 से 5 मई के बीच 1,10,656 मामले आए थे, जबकि अगले 5 दिन यानी 6 मई से 10 मई के बीच 90,635 मामले आए हैं, यानी करीब 20,000 कम मामले। ये कमी करीब 18% की है। तैयारियां करनी चाहिए, तीसरी लहर की बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। एक और हमें अपना ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको और एक्सपेंड करना पड़ेगा। नवंबर में दिल्ली के अंदर एक लहर आई थी जब 8,500 केस आए थे, उसको हमने बड़े सक्सेसफुली बिना किसी प्रॉब्लम के डील किया। ये जो लहर आई इसमें 28,000 केस आए हैं मैक्सिमम, मतलब बियॉन्ड सारे कैपेबिलिटीज, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तनाव में आ गया था। लेकिन अब हम जिस स्केल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, हमें हफ्ते 10 दिन लग गए, लेकिन अब जिस स्केल के ऊपर हम कर रहे हैं, अगर अगली लहर में 30,000 केस भी आते हैं तो हम उसको डील करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली ही नहीं, यूपी में भी कोरोना के मामले कुछ कम हुए। कोरोना की चेन को ब्रेक करने के लिए यूपी में लगाया गया कर्फ्यू अब सोमवार 17 मई की सुबह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ये तस्वीरें इलाहाबाद की। यहाँ पर कर्फ्यू का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग कोरोना के नियमों को मान रहे हैं तो कुछ उल्लंघन कर रहे हैं। कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में जो कर्फ्यू लगाया गया है संगम नगरी प्रयागराज में, उसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। शहर के जो पास इलाके हैं या जो नया बसा हुआ शहर है, वहाँ इस कर्फ्यू का खास असर देखने को मिलता है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, लोग खुद को घरों में ही कैद किए रहते हैं और तभी बाहर निकलते हैं जब उन्हें कोई बेहद ज़रूरी काम होता है। लेकिन अगर पुराने शहर की बात करें तो यहाँ कर्फ्यू का असर ना के बराबर दिखता है। सड़कों पर खूब आवाजाही रहती है, आम दिनों जैसी चहल पहल रहती है और तमाम लोग जो है वो बेवजह सड़कों पर निकलते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ भी पिछले कुछ दिनों में कोरोना के मामलों में मामूली कमी दिखाई पड़ती है। यूपी में 1 मई से 5 मई के बीच 1,50,231 नए मामले आए, जबकि 6 से 10 मई के बीच 1,35,307 नए मामले आए, यानी 14,924 कम मामले, जो कि करीब 10% है। अगर देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र पर नजर डालें तो अभी भी आंकड़ों से बहुत अच्छी तस्वीर नजर नहीं आ रही। महाराष्ट्र में 14 अप्रैल को लॉकडाउन लगाया गया था। मुंबई शहर में भले ही थोड़े हालात संभले हैं, लेकिन पूरे राज्य में अभी भी स्थिति अच्छी नहीं है। महाराष्ट्र में 1 मई से 5 मई के बीच 2,83,249 नए मामले आए, जबकि 6 मई से 10 मई के बीच 2,78,835 मामले आए, यानी इस दौरान सिर्फ 4,500 मामले कम आए, जो कि करीब 1.5% कम है। महाराष्ट्र ही नहीं, बिहार में भी सीएम नीतीश कुमार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगा रखा है। मुख्यमंत्री की अपील के बावजूद भी बिहार में शादियों का सिलसिला रुक नहीं रहा। आरा में हर दिन 30 से ज्यादा आवेदन आ रहे हैं। पुलिस के लिए इन आयोजनों की व्यवस्था करना मुश्किल हो रहा है। कोविड के फैलते संक्रमण के मद्देनज़र बिहार सरकार द्वारा
3 तारीख से लॉकडाउन लगाया गया है और इन्हीं समयों में लगन रहने के चलते काफ़ी शादियां हो रही है और सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो भी परिवार शादी समारोह या अन्य समारोह का आयोजन कर रहे हैं उन्हें थाना से एक आवेदन देकर थाना से आदेश प्राप्त करना है और जिसके आलोक में वैसे परिवार के लोग जिनके घर में शादी का आयोजन है वे थाना में आकर कोविड के निर्देशों का सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए उन्हें शादी समारोह या अन्य कोई समारोह आयोजन करने हेतु आदेश दिया जा रहा है और उन्हें थाना स्तर से भी समझाया जा रहा है कि चूँकि संक्रमण काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है और ऐसे माहौल में आप कम से कम लोगों को मिनिमम 50 है लेकिन हम लोग उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि उससे भी कम लोगों को बुलाकर शादी का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से